सेशन है वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पर है और हमारे मध्य में आप हैं सलिल गरेवाल जी, जो कि काफ़ी वर्षों से अपनी वैसे बिजनेस में रहे हैं और 10 से ज़्यादा वर्ष पहले इनको लगा कि खाली हमने ज़िंदा रहना और जीना इसकी बात की थी कि जीना जो है ज़िंदा रहने से बड़ा है, तो आप उसमें योग सूत्र और इन सब में इसके अध्ययन और सब में गए और इसके बाद में इन्हें लगा कि ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जो है ये बहुत अच्छा जरिया है। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमारा सेशन आप करा रहे हैं। थैंक यू। मैं भी बैठ जाऊं, ये अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को नॉन वायलेंस तो वर्ड बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही उसी स्कूल में नई तालीम में काफ़ी कुछ हैं। तो मगर जब सुनते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन या नॉन वायलेंट उच्चारण, बोलिए जैसे उच्चारण इज राइट वर्ड फॉर कम्युनिकेशन, संप्रेषक, कम्युनिकेशन, हाँ। तो क्या सवाल उठते, क्या चीज़ होगी ये? कोई फेमिलियर है इसके बारे में? किसने पढ़ा है, कभी कुछ सुना है? अच्छा, तो क्या हो सकता है आपके गेस का? ये हम जो बात कर रहे हैं दूसरे का मन ना दुखे, हाँ, अच्छा, इस टाइप की बात है। बिल्कुल सही। गाली गलौज तो बहुत दूर की बात है, तो हम भी लोग मानते हैं वो चिंता ही है, लेकिन फिर भी आम जो अपना कम्युनिकेशन करता है उसमें भी किसी का मन ना दुखे, इसका बट वो पॉसिबल है? नहीं होता है। सामने वाला नाराज हो जाता है कुछ शब्दों से। तो कोशिश कर सकते हैं। और कोई आइडियाज हैं आपको? क्या जो भी कुछ पता है, लेकिन वो खुद के ऊपर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई लैंग्वेज है, जैसे अभी आप लोग ज्यादातर मराठी बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, मगर ऐसी कोई लैंग्वेज है जिस उससे सबसे पार है? मौन हाँ, बहुत बढ़िया मौन रहेंगे तो जरूरत नहीं है। नम्रता से जरूर डेफिनेटली वर्क करेगी। मगर कोई लैंग्वेज है, जैसे आप लोग के उसमें मैंने देखा नई तालीम में हेड, हार्ट एंड हैंड्स 3 से होता है। तो हेड का तो हमने आप सबको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है और सब कुछ है। हाथ से भी काम करने में बहुत कुछ कलाएँ होती है, सीख सकते हैं। मगर हार्ट की कैसे हो सकती है एजुकेशन? हाँ जी अभी थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे अपनापन। नई तालीम में वो माना हुआ है, पर ज्यादा बारीकियों से उसको समझने की कोशिश। हाँ, तो आप जिंदगी भर आप कोशिश यही करते हैं कि कैसे अपनापन करें और कैसे एक दूसरे से मिलनसार से रहें, नम्रता से बात करें, मगर फिर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। हर टाइम कुछ ना कुछ ब्रेक लग जाता है, या तो अपनी तरफ से लग जाता है या दूसरे की तरफ से लग जाता है, या बट उसमें एक डिस्कनेक्शन हो जाता है। चाहते हैं हम कनेक्शन कि दूसरे से मिले करें, बट डिस्कनेक्शन हो जाता है, और इसके कई रीजंस हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे मार्शल रोजनबर्ग करके, ये अमेरिका में थे। तो उन्होंने करीब 60s से लेके इस बारे में, पहले वो साइकेट्रिस्ट बने, तो उनको वो सोचे मैं किसी के मन की चीज़ सही कर दूंगा, सब कुछ करूंगा, मगर उनको उसमें सक्सेस क्या उनको पसंद नहीं आई। तो उन्होंने इसके बारे में स्टडी की कि क्यों ऐसे डिस्कनेक्शन होता है और क्या हो सकता है जिससे कि एक सिंपल वे में एक दूसरे से अपन भाईचारा से रहें। और ये चीज़ कि भाई किसी को नीचे गिराना है, किसी को गलत दिखाना है, किसी को कुछ करना है और हर्ट करना है, किसी को दुख पहुंचाना है, ये ह्यूमन बींग्स करते आ रहे हैं। पहले तो फिजिकली करते हैं, या तो मार धाड़ से करते हैं, वॉर लड़ी हैं, नहीं तो अगर वो नहीं है, हम सोचते हम तो बहुत अहिंसावादी हैं, मगर हमारे फिर भी एक हिंसा करते हैं। कभी कभी ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी को चुभ जाता है। इंटेंशन अच्छा होता है, कभी मजाक कर देते हैं, हम समझते हैं मजाक कर रहे हैं ना, बट मजाक में किसी को दुख बुरा लग जाता है,
क्योंकि हंसी सोचते हैं हम ये बोलेंगे तो कुछ अगला हंसेगा, दूसरे भी हंसेंगे, बट जो एक जिसके ऊपर हंसी क्रिया जाती है वो तो उसको तो बुरा हो जाता है ना। तो इसका क्या कुछ लैंग्वेज ऐसी हो जो कि यूनिवर्सल हो, हर लैंग्वेज में फिट हो जाए, हर उसमें फिट हो जाए, ऐसी चीज कि उन्होंने एक फोर्स मतलब ऐसा एक सिस्टम ने फ्रेमवर्क बनाया कि हम अगर अपनी भाषा में, अपने संवाद में ये चीजों का ध्यान रखें तो बहुत इजी हो जाएगा एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये चीज कि भाई किसी को हर्ट करना है तो उन्होंने एक 4 चीजें सोची कि भाई ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग को मैं पेपर दूंगा, कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। जब अपन किसी से बात करते हैं या कुछ व्यवहार करते हैं तो मेरी हिंदी जरा इतनी अच्छी नहीं है आप लोग जरा, हाँ इंग्लिश में मिक्स कर सकता हूँ, कई वर्ड्स नहीं आते मुझे, चलेगा। तो ऑब्जर्वेशन में मतलब कि भाई किसी ने कुछ किया या कुछ बोला तो खाली अपन ने जो किया और जो बोला वहां तक सीमित नहीं रखते अपने आप को, हम हमारा दिमाग लगाते हैं, हेड लगाते हैं और उसके बारे में उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, उसका कुछ कि ये तो ऐसा सोच कर रहा होगा, जबकि उसके दूसरे ने किया ही नहीं होगा वो चीज, और उसका एक मतलब निकाल लेते हैं। तो क्या हम खाली ऑब्जर्व कर सकते हैं? पॉसिबल है? कुछ एग्जाम्पल हुआ आपकी लाइफ में जिसमें आपने किसी ने कुछ किया और आपको बुरा लगा हो या कुछ लगा हो? है कोई भी एग्जाम्पल हो, यहां पर या बाहर घर में या कहीं भी? हाँ जी बहुत सारे हाँ तो कोई एग्जाम्पल हो? ठीक है, एक स्टूडेंट है, समझिए आप लोग के क्लास में स्टूडेंट है, अच्छा सॉरी, हाँ बड़े भाई तो उधर अब जिम्मेदारी मुझ पे आ गई, बड़े भाई की वाइफ की, बच्चे नहीं, तो उन्होंने बड़े भाई की जो प्रॉपर्टी को मांगी और मांगने से पहले एक महीने की बात ये तो उन्होंने कहा कि मेरा है तो घर वाले जरा पर मैं जब से 10 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, बातें सुनता हूँ तो उतना सेंस मुझमें आ गया है। फिर भी समाज जो है वो मुझे बता रहा है पागल है तुम, उनके पास कोई है नहीं, खाने वाला नहीं, पीने वाला नहीं, क्यों दे? फिर भी मैंने समझ की मुझे जो लगा उनका है उनको दो, उनको इस बात से खुशी मिलती है तो दे दो, क्योंकि उनको देना है। तो मैंने किया और वो अभी खुश, पर मैं उनके बारे में अभी सोचता ही नहीं, तो क्या करेगी, क्या करो जो मैंने। तो आपने उसका एक सोल्यूशन निकाल लिया कि उनको दे दो। हाँ, मगर मेरा जो सवाल था कि कई बार अपन कुछ देखते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, तो जिस तरह इसमें मे भी उन्होंने कुछ बोला हो मगर आपके मन में कुछ चला हो कि भाई उन्होंने तो घर मांगा बट क्यों मांग रहे हैं, वो लोग लालची हैं, ये हैं, थोड़ा जजमेंट्स लाते हैं अपन। पहली बार तो आया, हाँ तो जजमेंट्स आ जाते हैं अपने मन में, क्योंकि वो जिस माहौल में रह रही थी वो जो उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया तो वो उस माहौल के वजह से उनके मन में आया, ये मेरे मन में आया। तो आपके मन में आया ना, तो आपने जो चीज देखी उससे आप हट के काफी चीज सोचने लगे। वैरा जो चीज हुई वो ये हुआ कि उन्होंने खाली हिस्सा मांगा, घर मांगा, ठीक है, था उतना ही, मगर अपना दिमाग क्या होता है, दिमाग से अपन माइंड से दूसरी चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं कि ऐसा होगा, इसने ऐसा बोला होगा, या उनको लालच है, उनको ये है, तो ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं, इससे दूरियां बढ़ती हैं। तो पहली चीज जो ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी चीज हो जाए,
जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने सोचा वो भी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस करने के लिए, बट पहले खाली अगर आप जो चीज़ हुई है उसको देखें। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग के क्लास में स्टूडेंट्स होते होंगे, कोई स्टूडेंट 10 मिनट लेट आया क्लास स्कूल को, तो अपन सीधा सीधा दिमाग क्या करता है, ये आलसी है, कामचोर है, या कुछ भी, जैसे पढ़ाई नहीं करता, उसको स्कोल्ड कर दिया, कुछ कर दिया। तो वो करने के पहले कि खाली 10 मिनट लेट आया है, वो ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट है, उसके बियॉन्ड हर चीज अपने दिमाग की चीज है। सही, बराबर है। तो कोई भी इंटरेक्शन में, कोई भी अगर घर की हो चाहे दूसरों के साथ हो, अगर खाली अपन ऑब्जर्वेशन तक रहें पहले तो बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो इसीलिए खाली एक पहले ये इसको ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अवलोकन। अवलोकन। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। और कोई एग्जांपल्स हैं जहां अपन ऑब्जर्वेशन के साथ साथ दूसरी चीज मिक्स करते हैं, कि कोई बिहेवियर हो किसी का, या कोई किसी ने कुछ बोला हो, मगर आप अगर सोचें उसके बारे में तो आपको लगेगा कि मैंने अपना ऐड कर दिया, या दूसरे ने ऐड कर दिया, मैंने कुछ किया उसके साथ साथ उसने ये अज्यूम करके ऐड कर दिया। होता है। मैंने बच्चे को पढ़ाया, हाँ उससे आया नहीं, हाँ, तो वो तो नहीं आया, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोच लिया, इससे हाँ। नहीं आने के ये कारण है। तो वो पढ़ता नहीं है या आलसी है, फिर भी ऐसे कुछ ना कुछ जजमेंट्स आ जाते हैं। तो वेराज अगर अपन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि पहले हम खाली ऑब्जर्वेशन देखें, तो एक कंपोनेंट ऑब्जर्वेशन का हो गया। ठीक है, हाँ जी। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना कैमरा? दूसरा है फीलिंग्स। मैंने भी थोड़ा हिंदी के वर्ड लिखे थे। भाव, भावना, भाव। तो फीलिंग्स आप बता रहे थे कि कल फीलिंग्स के बारे में भी कुछ आप लोगों ने किया था। हाँ, बिल्कुल। तो फीलिंग्स से आप लोग क्या अब तक समझे हैं कि फीलिंग्स क्या हैं? किस चीज को फीलिंग बोलेंगे? हाँ जी, गुस्सा, एंगर, हाँ, एक प्यार भी फीलिंग है, बिल्कुल। प्यार आ रहा है किसी के ऊपर, दया भी आती है, वो भी दया भी आती है, दया, हाँ, करुणा तो बोल सकते हैं फीलिंग। डर फीलिंग है। हाँ जी, सम्मान, हाँ जी, डाउट भी आता है। तो ये सब फीलिंग्स हैं। मगर जनरली क्या होता है, फीलिंग जब वर्ड, इसलिए मैंने क्लेरिफाई किया कि कई लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा, मेरी फीलिंग ये है कि तुम गलत हो। वो तो थिंकिंग है, वो सोच है, ये फीलिंग नहीं है वो। तो इस संदर्भ में फीलिंग का मतलब ये भावना है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो ये फीलिंग्स हैं। मगर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें हमारी फीलिंग्स को फील करना बचपन से, जब पैदा होते हैं, जब से अलाउड है? हाँ जी, कर सकते हैं। अगर बच्चा रोता है तो क्या होता है? दुखी है, हाँ, डांटते हैं कि चुप हो जा। या कोई भी और फीलिंग होती है कि खराब फीलिंग, तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। करेक्ट। हाँ जी, बड़े होने पे लड़कों ने तो रोना, लड़के हो तो रोना नहीं चाहिए, और भी उससे लड़कियां रो सकती हैं। ऐसे कई चीजें हैं रूल्स। इवन अगर वो लड़का लड़की का नहीं भी सोचे अपन, तो भी ऐसी कई चीजें होती हैं जो फीलिंग्स अलाउड नहीं होती हैं, कि नहीं तुम ऐसे डर नहीं सकते कोई चीज से, बहादुर रहना चाहिए। क्यों नहीं डर सकते भाई? क्या बुराई है डरने में? हाँ जी, यस, हाँ, यस, वन इज वी आर एक्सप्रेसिंग व्यूज एंड देयर इज वो एक बन गया है,
एक रीति बन गई है समझिए, या जो सालों से सदियों से बनाया आ रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते, संस्कार कि भाई ये करना बुरा है या ये अच्छा है, तो ये जजमेंट हो गया। फिर वापस पे जजमेंट पे आ गए अपन कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है। खुश होना ठीक है, वो भी नहीं सोचते हाँ इमीडिएटली रिस्पॉन्स हो जाता है। हाँ कोई लेट आया है, सपोज वी वांट टू गो समवेयर, यस वेरी लेट, क्यों लेट आया ये नहीं समझते हैं ना, एक बार उससे कुछ बोल देते हैं, हाँ ये अच्छा है। ठीक है। तो ये फीलिंग्स कई तरीके के होते हैं। एक अगर दो बकेट लें तो एक फीलिंग्स होती है उसमें जिसमें कि अपन अच्छा है, ये खुश होना अच्छा है या प्यार करना अच्छा है या ये अच्छा है, और एक फीलिंग्स है कि नहीं ये अच्छी नहीं है। तो बट ये तो नहीं चाहिए हमें, खाली यही चाहिए। हो सकता है, नहीं हो सकता, लाइफ में नहीं हो सकता है। तो दोनों चीजें हैं। तो फीलिंग्स, एक दूसरे की फीलिंग्स भी नहीं समझते। कोई चीज आके कोई बोल रहा है, जैसे आपका कोई बच्चा हुआ या स्कूल में, क्योंकि स्कूल में आप लोग सब टीचर हैं तो एग्जाम्पल उसका है, उसको घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आके आपसे बोल रहा है टीचर से, या टीचर का की प्रॉब्लम है घर में जाके माँ से बोल रहा है। तो माँ तो उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं रही। पहले सीधा सीधा क्या होता है, एडवाइस करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, या तुमको ऐसा कोई नहीं, माँ तो बोलती है ऐसे नहीं। बट पहले फीलिंग्स तो सुना ही नहीं किसी ने वो बच्चे की, कि क्या उसके मन में चल रहा है, क्या उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, कि वो गुस्से में है या उसको दुख हुआ है कोई चीज का, या उसको शर्म आई है। तो ये सब चीजें उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं। अब किसी दूसरे बच्चों ने तंग किया या कुछ भी किया है तो वो फीलिंग्स को नकार देते हैं। तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया फीलिंग्स का। आपने इसका क्या वर्ड बताया था? मैंने अभी लिखा था ये अभी 4 कंपोनेंट्स के बारे में जरा समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में कैसे इसको यूज करते हैं उसको बाद में अपन देख लेंगे। तीसरा हो गया नीड्स। अभी नीड्स, हाँ जी, आवश्यकताएं करेक्ट वर्ड नहीं होगा उसके बारे में। जरूरत भी एक ऐसा वर्ड हो गया, उसका कॉनोटेशन ऐसा है कि भाई चाहिए ये चीज। जरूरत का मतलब क्या, चाहिए ये चीज, मगर मोर उसका एक चाह होती है। हाँ जी, मराठी में गरज, अगर आप लोग समझ गए वो वर्ड की, या जैसे अभी आप कोई प्यार बोले तो उसकी कोई गरज तो नहीं है ना, गरज है, हाँ ठीक है। तो अगर उस तरह से समझते हैं तो ठीक है। हमने यहाँ पर मैं और शरीर में भेद किया था। अच्छा, तो शरीर की आवश्यकता है और मैं की आवश्यकता है। सही, फिर ठीक है, सारे भाव आ जाते हैं। सारे भाव आ जाते हैं। और थोड़ी भाव से थोड़ा हटके है नीड्स, मतलब जो एनवीसी में जो है उसका या तो उसमें मैस्लो का भी था उसके हिसाब से, और नीड्स का। तो नीड्स को ऐसे समझें कि समझिए जो हमारे, अगर एक स्पिरिचुअल वे में देखें, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक वे में देखें, तो जो हमारे थ्रू हमारा लाइफ फोर्स है, जो प्राण है, जो हमारे थ्रू फ्लो हो रहे हैं, उनकी एक नीड है जो एक्सप्रेस होता है थ्रू आवर बॉडी, थ्रू आवर सिस्टम, या जो अपनी आत्मा के थ्रू बोले, जो भी बोले, तो उसकी एक चीज की नीड है। ये हर इंसान की है। अगर दुनिया में 7 बिलियन है, 8 बिलियन लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हर आदमी की रहेगी। अगर खाली किसी की रही तो मतलब वो नीड नहीं है। इस तरह से मार्शल ने उसको डिस्क्राइब किया कि इट इज यूनिवर्सल, कि आज प्यार है तो चाहे किसी के पास कम जरूरत होगी उसी की, किसी को ज्यादा जरूरत होगी। कोई बोलेगा नहीं मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई प्यार नहीं करे तो, चाहे कितना बोल ले, मगर अंदर से आदमी को अच्छा लगेगा। जब प्यार करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हर नीड जो होती है कि भाई नीड होती है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की,
तो वो जैसे अभी थोड़ी बेसिक नीड्स तो है कि भाई घर शरीर पालने के लिए खाना खाना है, पानी पीना है, वो तो सबकी है ही। उसी तरह से ये नीड्स भी चाहिए होती हैं। मगर जब अपन कम्युनिकेट करते हैं किसी से बातचीत करते हैं, तो अपन उसकी जो नीड्स है, जिस तरह से वो बोल रहा है, वो तो भूल जाते हैं। खाली उसके जो व्याख्या बोलता है या जो चीज एक्सप्रेस कर रहा है, खाली उस तक रहते हैं अपन सीमित। आप लोग जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आप कभी सोचते हैं कि क्या नीड से बोल रहा है, किस तरह से आ रहा है? कई बार ध्यान नहीं होता, बहुत बार ध्यान आता है। तो इन्होंने इसलिए इसके लिए इसमें लेके आए कि भाई अगर आप ये चीज में प्रैक्टिस है, और ये सब क्या है, अगर बोलने में तो 15 मिनट में 20 मिनट में बोल दूंगा, मैं भी बोल दूंगा, कोई भी बोल देगा, बुक में भी लिखा होगा, बुक में भी पढ़ सकते हैं, मगर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस जब ही हो सकती है कि जब आप रोज के अपने कम्युनिकेशन में, रोज के व्यवहार में इन लोगों को, इनको ध्यान में रखें। तो इसलिए मुझे भी बहुत सिंपल लगा था कि ये 4 कंपोनेंट से काफी चीज हो सकती है। और कोई नीड्स हैं जो आप लोग के ध्यान में आती हैं, जिससे मनुष्य जो हम करते हैं रोज, तो क्यों करते हैं? अगर कोई भी चीज करते हैं, आप सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं ना, तो क्या नीड्स मीट करते हैं? वो तो बेसिक हो गई, वो तो है ही। हाँ जी, सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी, यस। तो जब अपनी ये नीड्स की अपने पास हवा, पानी, खाना है या छत है, वो तो अगर पूरी हो जाती है, नहीं तो उसमें लगा रहता है इंसान। अगर वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये सब चीजें होती हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, मेरे क्या मीनिंग है, या फैमिली में मैं बिलोंग करूं, तो उसी के लिए कई चीजें करते हैं, मगर वो उसलिए अपन दूर हट जाते हैं करने में, या दूसरे लोग नहीं समझ पाते। तो ये सब नीड्स है। चाह का चाय नहीं समझ ले कोई। चाहना, क्या चाहते हैं हम? तो इसमें एक सीधा अभी एक कनेक्शन है कि जब हमारी नीड्स मीट हो जाती हैं, मतलब हमें पूरी हो जाती हैं, तो हमें एक टाइप ऑफ फीलिंग्स आती हैं, जो मैंने बताया ना 2 बकेट हैं। तो कौन सी फीलिंग आएगी अगर मीट हो जाती है? तो जो अच्छी मानते हैं हम कि भाई ये अच्छा है, इससे खुशी होती है, इससे प्यार बढ़ता है, इससे ये होता है, तो वो हमारे में फीलिंग आ जाती है। और जब नीड मीट नहीं होती है तो दूसरी वाली आ जाती है। तो एक जैसे कि कोई बैरोमीटर होता है ना, कि गाड़ी में ऐसा लाइट दिखाता है कि पेट्रोल है नहीं है, उस टाइप का ये नीड्स वर्क करता है। कि अगर आपके दिन में आप दिन भर स्कूल गए या काम पे गए या कहीं किसी के घर गए और वापस आए और आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो हमारे ये बहुत इजी है कि हम देखेंगे क्या नीड हमारी मीट नहीं हुई। अगर आप समझिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी के घर गए और आप वापस आए और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कई बार समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है। वेरएज़ अगर इसको यूज करें आप टूल को, तो इतना इजी होता है कि अरे मेरी क्या नीड मीट नहीं हुई, तो फिर लगता है कि उसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया। रेस्पेक्ट नीड है, हर आदमी की नीड है कि कुछ ना कुछ तो रेस्पेक्ट करे। तो उसने उनके घर गए हम, मगर उन्होंने हमारा मान नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया, तो क्या इग्नोर नहीं किया, तो फिर अपन उस पर चले जाते हैं ऑब्जर्वेशन में। तो अगर कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है अपना, तो उसने पानी नहीं पूछा फॉर एग्जाम्पल, मगर अपना तो दिमाग है कि पानी पूछना जरूरी है। अरे पानी नहीं पूछा तो इसके लिए तुम्हारी नीड कैसे मीट नहीं हुई? ये तो नहीं कि उसने डिसरेस्पेक्ट किया, बाकी सब कुछ किया होगा। तो जब अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्यों हमारे को ऐसा हो रहा है कि हमारा ये क्या चीज नीड मीट नहीं हुई, तो हमको आंसर मिल जाता है। तो थोड़ा सिंपल सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ, तो अभी
इसका भी एक सोल्यूशन है, वो लास्ट में आता है कि जैसे आपने बोला कि मोबाइल में रहते हैं वो, तो उससे अपन क्या एक नतीजा निकाल लेते हैं, निर्भर कर लेते हैं कि भाई ये ना इन्होंने हमको रेस्पेक्ट नहीं किया या तो बहुत डिफिकल्ट। मगर आपको क्या मालूम उनकी माँ हॉस्पिटल में हो, कुछ भी हो सकता है, उनकी बेटी बाहर गई हो, उनको उसमें है, तो आपका कई चीजें अपन सोचते नहीं है। तो वो एक लास्ट का जो रिक्वेस्ट है वो तो उस पर जाते ही नहीं है, पूछते नहीं है उनको, और वो दूरियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि कई चीज होती है जो अपना अनुमान लगाते हैं और अपन दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक लास्ट दिया रिक्वेस्ट। क्योंकि वो अंग्रेजी थे तो उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया, वो FNR। तो अगर हमारे जब भी कुछ इंसिडेंट होता है अपने साथ या कुछ अपने को लगता है, तो अगर अपन इसमें चारों पे रिफ्लेक्ट करें तो इजी होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट किस टाइप की होती है, असली में क्या होता है रिक्वेस्ट? अगर आप रिक्वेस्ट को डिफाइन करें तो क्या होता है रिक्वेस्ट? हाँ जी, ठीक है, रीजन पूछें, वो एक बात सही है, बिल्कुल। उदाहरण क्या होता, मोबाइल में देख रहे तो कुछ हुआ क्या, अच्छे अगर गए और पूछे तो हमको भी नहीं लगेगा कि डिसरिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, वो एक तरीका है। तो रिक्वेस्ट में भी अगर अपन ये तीनों चीज आगे दूसरी चीजें लेके आए ना, तो मिक्स करके अगर करें तो रिक्वेस्ट अच्छी होती है। कि भाई मैंने देखा कि मैं आपके पास आके 1 घंटे बैठी, आप और आ गए उसमें से आधा घंटा, क्योंकि रिक्वेस्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि नहीं आप पूरे टाइम मोबाइल में लगे हुए थे, या 1 घंटा में आए उसमें 10 मिनट होगा, अगर उसमें 10 मिनट आप मोबाइल में बिजी थे, तो मुझे क्या हुआ, आप अपने ऊपर लीजिए कि आपको क्या लगा, फीलिंग क्या थी आपकी। कुछ देर राह देख सकते हैं हम लोग कि कुछ जरूरी काम है। नहीं, वो तो सोच हो गई, आपकी फीलिंग क्या हुई उस टाइम पे, आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए। हाँ जी, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हर्ट हुआ आपको, तो आप जब मैं आपके पास आके मैंने 1 घंटा बिताया, तो उसमें से 10 मिनट मैंने देखा कि आप ये आधा घंटा देखा कि पूरे टाइम, तो पूरे टाइम बोलने से बोलता है मैं तो पूरे टाइम नहीं था, मैं तो आधा घंटा बात किया ना तुम्हारे साथ, तो आर्ग्यूमेंट में चले जाता है। तो इसमें ज्यादातर समय में या उसमें आज से आधे घंटे करीब आधा घंटा आप फोन पे ही लगे हुए थे, तो मुझे किस लिए गए थे आप, क्या नीड मीट करने गए थे वहां, मुझे आपके साथ टाइम बिताना था, वो आप नहीं बोलते हो, वो चीज छोड़ देते हो, तो अगले को लगता है कि क्या फर्क पड़ा उसको। तो ये तो एक एग्जांपल है, पर ऐसे कई चीज होती हैं जिसमें अपन अपनी नीड भी बताना चाहिए, भाई मैं आपके साथ टाइम बिताने आई थी, जैसे अगर, और जब मुझे नहीं लगा तो मुझे बुरा लगा या मैं हर्ट फील की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐसा जरूरी था। तो उनको एक मौका मिलता है बताने का। अब वो अलग बात है कि कई लोग सही बात नहीं बताते, झूठ बोलते हैं वो तो उसका कोई एंड ही नहीं है। मगर एक कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में अगर ये सब लाएं अपन कंपोनेंट्स किसी न किसी तरह से, और ये भी नहीं कि इसको सबको लाना है, कभी एक को ला सकते हैं, कभी 2-3 को ला सकते हैं, इनका मिक्सचर अच्छा रहता है। और देखेंगे अपन एग्जाम्पल करेंगे उसमें कि कैसा फर्क पड़ता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है, किस भी तरह का हो, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। हाँ बिल्कुल, तो उससे अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपन। शब्द रूप में जो भावना है, शायद ये इमोशंस की बात। हाँ, ज्यादा इमोशन, भावना के बदले, हाँ भावना की, मैं भी वही बिल्कुल लगा था, संवेदना। भावना के चाहना में चली गई। हाँ जी, हमने जिसको भावना लिखा, हाँ ये इधर चले जाएगी।
रिक्वेस्ट को क्या डालेंगे? हाँ, अनुरोध एक डिक्शनरी में अनुरोध। और एक तरीका का रिक्वेस्ट अनुरोध आप कॉमनली आपको लगा होगा कि कई लोग अनुरोध करते हैं मगर उन्हें कुछ सुनने की क्षमता नहीं होती। क्या सुनने की क्षमता नहीं होती? ना सुनने की। तो अनुरोध कहाँ हुआ? देखा है आपने कई बार, बहुत बार देखा होगा कि कुछ काम बोलते हैं मगर ना तो सुनने का है ही नहीं, तो अनुरोध क्या हो गया? तो डिमांड होगी ना। सबके लाइफ में चालू होता है पेरेंट्स से, बच्चों को कुछ बोलते हैं नहीं तो मारा एक पड़ाक से, बस हो गया। अनुरोध कहाँ है? चॉइस ही नहीं दी ना आपने तो सबसे बड़ी बात अनुरोध में है, उसकी क्वालिटी है कि ना सुनने के लिए रेडी होना चाहिए आपको, जब ही रिक्वेस्ट मानी जाती है वो, नहीं तो रिक्वेस्ट नहीं होती, उसको डिमांड बोल देते हैं। तो इससे मेन क्या होता है कि जो आदमी खुल के बोल सकता है कि एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात ही कर ही नहीं पाता ना, उसको बिगनिंग से प्रेशर में रहते हैं कि हम तो ना बोल ही नहीं सकते, बड़ों ने बोल दिया, प्रिंसिपल ने बोल दिया है आपके पास यहाँ प्रिंसिपल तो नहीं है कि दो नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं जब तो अथॉरिटी जब फिगर बोलता है तो उसके साथ साथ अथॉरिटी फिगर को भी और खुद को भी ये रहना चाहिए कि हम अपने आप से कम्युनिकेट कर पाएं, किस तरह से कम्युनिकेट कर पाएं। वहाँ पे जब ये नॉन वायलेंस का जब वर्ड आता है कि ये भाई कि नॉन वायलेंट वे में हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो उसके लिए ये फ्रेमवर्क बहुत इजी हो जाता है कि भाई अगले को मालूम पड़ता है कि क्या इसके अंदर चल रहा है मन में, या इसकी क्या इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही है इससे। कि भाई बहुत किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो लीव लेना चाहते हैं, समझिए फॉर एग्जांपल, आप वो तो बोला ही नहीं आपने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम चाहिए, मगर आप बोल रहे मुझे लीव चाहिए, मना कर दिया तो गुस्से में आ गए। तो अगले बार मैंने ये मेरे पूछेगा तो मैं अपना कुछ निकालूंगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते लोगों का बढ़ते जा रहा है, डिस्कनेक्शन होते जा रहा है एक दूसरे से। तो ये सब रीजन है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं मगर बड़े एग्जाम्पल छोटे एग्जाम्पल सभी रिलेवेंट होते हैं। हाँ जी, हाँ कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी कोई नीड होगी, नहीं बताने में भी कोई नीड है कि भाई कुछ फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल हो सकता है, आप बताइए। आपका एग्जांपल था, क्यों नहीं बताया? हाँ जी, हाँ क्योंकि मुझे तो जाना है शादी में, हाँ, और मेरा तो क्लास है आज, और मुझे शादी में जाना है, और मैंने अगर सच बात बोल दी मुझे शादी में जाना। प्रिंसिपल भी सुन रहे हैं यहाँ पे। सुनने के लिए तो बोलिए। तो कैसे बोलेंगे उसको, किस तरह से आप बोलेंगे? चलिए यही एग्जांपल ले लीजिए कि आपको शादी में जाना है, वो बोलना भी है, झूठ भी नहीं बोलना है। तो झूठ नहीं बोलना है तो हमें तो मैसेज करना ही पड़ेगा कि मुझे आज शादी में जाना है, आज मुझे छुट्टी चाहिए। लेकिन जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि आज मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली, मुझे गुस्सा कर देना। हाँ। ये अगर आपके मन में नहीं आता है तो आप बिंदास। तो ये चीज जो आपने बोल रहे हैं बहुत सही है। इसमें दूसरा भी आ जाता है कि भाई दोनों तरफ से अगले को भी समझना चाहिए आपकी नीड क्या है। आपकी नीड है कि भाई आप तो आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, या कुछ आपको
रिश्ते निभाने हैं, तो वो भी एक नीड है ना बड़ी बात। खाली कोई बीमार होता है तो जाने छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, और भी जरूरत हो सकती है। तो उस चीज को समझना, यहाँ दो लोगों का रोल आ जाता है कि भाई जो पूछ रहा है वो भी सही है, और जो उसके अप्रूव कर रहा है या कर रहा है उसको भी समझना चाहिए कि ये, तो जब वो बंद हो जाएगा कि भाई नहीं शादी के लिए तो नहीं अलाउ करेंगे और बीमार होता अलाउ कर देंगे, तो वहां पे जब बहुत ओपन कम्युनिकेशन हो जाएगा, एक दूसरे को समझने लगेंगे लोग, और विश्वास कि भाई झूठ का सहारा क्यों लिया जाए। केस एक हुआ था, IIIT में ही हुआ था। अच्छा, एक स्टूडेंट है और वो खाली लीव नहीं था, वो एग्जाम का टाइम, और वो बोलता है मुझको जाना है 2 दिन के। तो IIIT में जो स्टूडेंट था उसने कहा कि मुझे जाना है, एग्ज़ाम से छुट्टी चाहिए, मतलब एग्ज़ाम मेकअप एग्ज़ाम होगा फिर बाद में, इसका मतलब है। तो वही कितना ज़रूरी है। हाँ। तो उसने जब ये बताया तो बोला मेरी खुद की बहन की शादी है। तो हमने कहा ये तो छुट्टी देनी पड़ेगी। तो उससे इतना ही कहा कि शादी फिक्स करते हुए ये नहीं देखा था, 6 महीने पहले बता देते हैं पूरा टाइम टेबल। तो वो अवॉइड नहीं हो सकता था, ध्यान में नहीं था। तो पर उसको छुट्टी दी, वो गया। हमने कहा 2 नहीं 3 दिन के लिए जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल सामाजिक, ये एक दिन में तो सॉल्व नहीं होंगी, मगर धीरे धीरे इसको चीज़ को जब लाएं तो इसमें खुला एक ओपननेस आएगी, सच बोलने की आदत होगी कि भाई दूसरा भी हमें समझ रहा है। तो वही बात आ जाती है ना कि भाई समझने की, ये समझ जो है उसको इन्होंने एम्पैथी वर्ड यूज़ किया। आज एम्पैथी वर्ड को समझिए, फॉर एग्जांपल समानुभूति। तो समानुभूति जब जो वर्ड है, वो समानुभूति क्या है, क्या समझते हैं आप? हाँ जी। मैं और यानी खुद को समझना, जिम्मेदारियों को समझना, शरीर को, शारीरिक क्या है, ऐसे सब। तो ये जब कोई यानी इसमें परिपक्वता जो है, अपनी भूमिकाओं के बारे में समझ, तो ये केवल यानी एम्पैथी तो होती ही है, ज़रूरी है वो, या फिर ये मान लेना कि जो प्रिंसिपल होता है वही जानबूझ के एम्पैथाइज नहीं करता है, ऐसे मान लेना। जैसे उदाहरण के लिए ये हुआ कि कभी अवधान नहीं रहता है, दोनों तरफ से ऐसे हो सकता है। कभी वो काम का जो महत्व होता है, जिस वक्त छुट्टी ली जाती है, वो महत्व को दोनों तरफ से या समान तरह से देखा नहीं जाता है, इसलिए भी वो एक आध व्यक्ति नहीं बताती है, ऐसे भी होता है। और कभी कभी बहुत रिजिडिटी प्रिंसिपल की तरफ से रखी जाए तो भी होता है। कभी बहुत सारे टीचर्स एक साथ छुट्टी पे जाते हैं तो बच्चों पर अन्याय होता है, तो वो बच्चों पर अन्याय होता है, इस बात का एहसास अगर एक साथ रखा जाए सभी के द्वारा, तो सभी आगे पीछे कर सकते हैं अपना। भाई आज मैंने छुट्टी तो मांगी थी पर मैं पीछे ले लेता हूँ, इसकी बहुत ज़रूरी है, वो ले लेगा। पर इस तरह की एक समझ अगर रखे तो ये इश्यूज एम्पैथाइज करके, पर फिर भी कर्तव्य भाव रखते हुए सुलझा सकते हैं। एकदम सही बोला आपने। तो उसमें इसकी क्या, अभी आपने जितना बताया है उसमें क्या चीज़ की जरूरत है? विश्वास, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिना तो होएगा ही नहीं ना ये चीज़। जब आपने कुछ रिक्वेस्ट किया और मैंने उसको आपको समझा कि भाई तुम्हारा, हाँ मेरे को लगता है कि तुम्हारा दोस्त है, दोस्त की शादी है, तुमको जाना है, बहुत करीबी है, और तो उसको लगेगा कि मेरे को समझा। पहली बात तो ये होगी कि भाई वो अगला सोचेगा कि मुझे प्रिंसिपल साहब ने तो समझा है मुझे कि मेरे को क्यों जाना चाह रहा हूँ मैं। फिर आप अगर अपना पक्ष रखना चाहें तो आप बोलें कि भाई अगर तुम समझो, तुम फॉर एग्जाम्पल, ये शादी तो बहुत होता है कि डेट चेंज नहीं हो सकती। कोई बोले कि मुझे गांव जाना है, माँ से मिलना है, कुछ भी, तो बोल सकते कि तुम अगले हफ्ते जा सकते हो क्या। तो उसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है।
कि शादी का भी कोई निकाल सकते हैं कि भाई अगर नहीं जाओ तो चलेगा क्या, तो ऐसे कुछ। हाँ जी, 4 दिन जाओ तो 2 दिन मिल सकता है। हाँ 2 दिन में जाके आ सकते हो क्या, एक दिन अगर अटेंड करोगे तो ठीक रहेगा क्या। हाँ रिश्ता कैसी है, दूर दूर की शादी है तो तुम 2 दिन का हाँ। बजाय 1 दिन निपट सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट भी तो होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल इंसान हाँ। ये ट्रस्ट द पर्सन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, उसको अपनी जिम्मेदारी की समझ है। हाँ तो उस चीज पर भी फिर ये मतलब ये जो वाद विवाद है आपस का या मन में जो है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने उसको रखा है इसलिए क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल करेगा अपने साथ। तो वो नहीं, इसमें मुझे लगता है पूरा पिक्चर कई बार सामने नहीं आता है। हम्म, ट्रस्ट होता ही है, पर मैं अभी प्रिंसिपल नहीं हूँ, पर प्रिंसिपल की भूमिका में रही हूँ, इसीलिए कई बार एक इंडिविजुअल जो होता है, टीचर अगर मैं हूँ तो मैं मेरा देखता हूँ, प्रिंसिपल जो होता है वो थोड़ा ऊपर से पूरा स्कूल का देखता है। तो टीचर को ये नहीं पता होता है कई बार कि और 4-5 टीचर्स ने इसी तरह की उनके अर्जेंसी के कारण एप्लीकेशन दिए। तो ट्रस्ट न होने की बात नहीं होती है, बैलेंसिंग द सिचुएशन, हाउ टू बी like not to have too many up downs and not to be kind of creating too much of pressure on certain number of teachers. ऐसे भी कभी होता है, या कभी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अगर जानकारी दे, आपस में बात हो तो समूह मिलके उस पर कुछ निकाल सकता है, पर हर बार डिस्ट्रस्ट होता है ऐसा नहीं। कम्युनिकेशन प्लस ट्रस्ट ये राइट, कम्युनिकेशन प्लस ट्रस्ट। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, उसके मैं बिना तो। प्लीज थोड़ा जोड़ना चाह रहा था। हाँ जी। कि अगर हम लोग इसको ऐसे देखें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, समझ की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो समझ की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो प्रक्रिया हम लोग कह रहे हैं वो थोड़ी लंबी है और उसमें समय लगने वाला है। मुझे लग रहा है ये सत्र हम लोग इस तरह से देखें कि ये जो प्रोसेस लंबी होने वाली है वो तो होगी, और वो प्रोसेस में हमें सबसे महत्व का तो हमारा टूल है वो कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो ये सत्र हम लोग वो कम्युनिकेशन कैसे करें उस पर फोकस करें। बाकी जो काम कर रहे हैं वो हम लोग 5 दिन के इसमें कर ही रहे हैं और वो करते ही रहेंगे, पर ये फोकस रखें कि ये संवाद जो करना है वो इमीडिएट भी सॉल्यूशन जो आपको निकलना है उसके लिए भी ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है। तो ये संवाद कैसे हो हमारा आपसी, उसको हम लोग ये सत्र के ऊपर अगर फोकस करें तो मुझे लग रहा है कि थोड़े बाकी चीज़ों को थोड़े समय के लिए अगर हम लोग साइड पे कर पाए तो ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने सही बोला, तो क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सॉल्व होने वाली है तो मुश्किल चीज़, और उसका प्रयत्न भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे। बट ये भी नहीं है कि लक्ष्य दूर है, कई चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, कई नहीं होंगी। ये नहीं कि हर चीज़ का निकल जाएगा सोल्यूशन, या बहुत अरे सब एक दूसरे से ओपन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि उसको। बट शुरुआत ही नहीं करते, फर्स्ट स्टेप भी नहीं देते यहाँ पर, क्योंकि ये सोच के कि अगला क्या बोलेगा, अगला क्या मुझे नहीं देगा तो मैं नहीं पूछता, मैं झूठ बोल देता हूँ, बहुत इजी वेज निकालते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सरल है। हाँ, इसे हम कॉम्प्लिकेटेड बना सरल तो है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें कोई इन्होंने जो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ये धारित सिखाई होता है। हाँ जो बोला उसमें कोई चीज़ नहीं है। बट इसमें अगर एक अपन अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आज आप लोग मेरे ख्याल से 2-2 के आसपास में ग्रुप बना दें, तो हाँ कोई भी दो जने जो जिनसे पहले बातचीत नहीं हुई हो वो तो और भी अच्छा है। तो कोशिश करिए, मतलब जितना हो उतना बात नहीं हुई हाँ कॉम्पैक्ट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा जगह से बच बचे देते हैं रेगुलरली बात नहीं होती है। तो उसमें करना क्या है, मेरी पूरा इंस्ट्रक्शन तो सुन लीजिए। बात करने का मौका है। एक आदमी पहले बोलेगा, दूसरा आदमी सुनेगा, दूसरा पर्सन, मगर ये कंपोनेंट्स मन में रखेगा कि क्या बोल रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन और उसके मन में क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, और क्या उसकी नीड है, क्या चाहता है, क्या चाह रहा है वो, और क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। बोलने वाला इसको नहीं सोचेगा, बोलने वाला कोई भी इंसिडेंट अपने आपकी पर्सनल लाइफ में से हो या स्कूल के लाइफ में से हो या यहाँ पे हुआ हो 3 दिनों में जिससे आप लोग रहे हैं, छोटा इंसिडेंट लीजिए, क्योंकि बड़ा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अपने सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। उसके लिए भी टाइम है, बाद में कर सकते हैं, कभी भी आप लोग आपस में कर सकते हैं अगर। बट अभी छोटा कुछ लीजिए, छोटी सी चीज़ कि भाई तुमने मुझे देखा नहीं, तुमने पानी नहीं दिया मुझे, या कुछ छोटी सी चीज़,
तो उसमें क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो ये कंपोनेंट्स रख के आप सुनिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है हम सुनते ही नहीं है। लिसनिंग तो सबसे बड़ी स्किल है। आज कम्युनिकेशन में समझते हैं कि बोलना एक बड़ी स्किल है, बट एक्चुअली लिसनिंग स्किल है। मेन स्किल तो लिसनिंग है, और साइलेंस तो उससे भी बड़ा है। मौन किसी ने बोला तो वो तो उससे भी बड़ी है कि चुप रह के आप सुन सकते हैं क्या किसी की बात, और क्या बोल रहे हैं उसके उसमें डेप्थ में आप सुन सकते हैं क्या। क्योंकि अपने क्या होता है नॉर्मली एडवाइस में चले जाते हैं, अरे तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, सीधा एडवाइस में चले जाते हैं क्या कि सीधा कुछ कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो अपने को एक उसका अच्छा है, जैसे यूनिवर्स का एग्जांपल देते हैं कि यूनिवर्स कुछ बोलता नहीं है, चंद्रमा ये चलते रहते हैं, बट सुन रहे हैं, हर चीज सुन रहे हैं, जो आवाज हो रही है जहां भी। तो वैसे आप रह सकते हैं क्या, कैन यू लिसन लाइक अ यूनिवर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, खाली पहले सुनिए। तो अभी कितने 3 मिनट 2-3 मिनट कोई भी टाइम किसी के पास है? तो थोड़ा ये वापस उन्होंने कहा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, एक तो हम लोग पैर बनाएंगे, ठीक है। पैर में आप आएंगे, एक व्यक्ति बोलेगा, एक सुनेगा। पहला राउंड हम लोग कह रहे हैं। पहले राउंड में जो व्यक्ति बोलने वाला है वो अपने जीवन का या अपने अभी का हो या 2 दिन पहले का या जो भी है छोटा सा इंसिडेंट, जब आपको वो लग रहा है कि वो चीज़ आपको शेयर करनी है, वो सोच लीजिए और आपको 2-3 मिनट में वो सामने वाले को बताना है। जो सुनने वाला व्यक्ति है वो कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनेगा। सुनते समय ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखेगा कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसमें अवलोकन क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, नीड्स क्या है, और रिक्वेस्ट अगर कुछ आपको सुनाई दे रही है, तो है ना, रहती है, जनरली रहती है। उसको ये चारों को आपको पिकअप करना है। आप ऐसा समझिए कि गेम है कि मैं 4 कैसे पिकअप करूं। ये चारों को आपको सुनना है और आइडेंटिफाई करना है कि उन्होंने पूरा शेयर किया, उसमें ये 4 चीज आपको क्या सुनाई दी। आप ताई की तरफ बैठ जाइए। कोई छूट गया है, कोई रह गया है, किसी को कोई डाउट, उनसे बात करिए कि जो आप नॉर्मली बात नहीं करते या नहीं करेंगे ज्यादा करके, तो अच्छा रहेगा। दूसरों को बोलने 2 मिनट देंगे के बारे में। अभी आप लोग उसमें ना, क्योंकि उसमें अभी एक बार रुक जाए, सबका हो गया है, कुछ किसी का लास्ट बोलना है, कुछ 1 मिनट सुन लीजिए। जो सुन रहा था उन्होंने इनमें से क्या क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या कुछ ऑब्जर्वेशन था आपका, या कुछ उसके अगले आदमी की फीलिंग थी जो आपने पकड़ी। फिशिंग जैसे होता है ना कि ये पकड़ी क्या चीज़ आपने उसकी, या उसकी नीड्स को आप समझे क्या, कि क्या नीड थी उसकी, या उसको वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, किस कुछ। तो वो अगर है तो वो संक्षेप में उसको बोलिए। तो जो सुन रहा था वो अब उसको बोलेगा कि मैंने सुना कि तुम
तुमको काफ़ी तकलीफ हुई, जैसे आपका कुछ केस हुआ हो किसी का कुछ, तो आपने को बहुत तकलीफ हुई और आप जरा अपनी सुरक्षा चाहते थे या कुछ भी ऐसे, जो भी आप ये इनमें से लेके आप उनको वापस बोलिए। जो समझे हैं वो बोलिए। हाँ, जो समझे ना, ये नहीं कि अपना एज्यूम करना चाहे तो करें, देखेंगे क्या होता है, देखेंगे क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि बोलने में कैसा लगा, बोलने में अच्छा लगा, बोलने में अच्छा लगा, अपना मन भारी कुछ हल्का हुआ। ठीक है, अभी दूसरा जो सुन रहा था वो बोल, वापस रिफ्लेक्ट करिए। आप लोग तो सुपर फास्ट हो। बोलने का अच्छा लगा, सुनने के टाइम में क्या लगा, सुनते टाइम क्या लगा? सुनते टाइम यहाँ पे ध्यान जाता था, क्या मैं किस तरह से सुन पाई हूँ। 4 जो मुद्दे आपने दिए, मैं बार बार इधर देख रही थी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ है, ठीक है, कोई बात नहीं। मगर कभी ऐसा लगा कि जजमेंट्स आए हो, मतलब जजमेंट्स की ये क्या बोल रही है या क्या बोल रहा है, नो ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्या बड़ी बात है, ऐसे कुछ ख्याल मन में आए? बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत क्योंकि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन भी थे कि हमें उसका कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देना है, ना हमें उनका कुछ सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए हमारी वो नीड नहीं थी कि मैं सुन रहा हूँ, समझने के लिए सुन रहा हूँ, ये थोड़ा इस तरह का। तो इस बोलने का मतलब यह कि आप जो पहले सुनते थे और जो आप सुन रहे थे उसमें फर्क है, ठीक है। तो मतलब पहले अपन कर सकते थे, वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते थे, मगर और टाइम लगता था कि मैं कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देता और आपको सुनने देता, तो फिर आप उसी तरह से सोचते थे, ठीक है। कोई एडवाइस देने की इच्छा हुई जब अगला बोल रहा था? नहीं चाहिए नहीं, आपकी इच्छा हुई एडवाइस की, मैं एडवाइस दे दूं इसको, जल्दी से इसका सॉल्व कर दूं। सुना रहा था तब एडवाइस बीच में देना की बात कर रहे हैं? आपको लगा कि मैं एडवाइस दे दूं, ये मुझे मालूम है, मुझे इसका आंसर मालूम है या मैं इसका सोल्यूशन मालूम है मुझे? नहीं, ये जो अभी यहाँ बैठे हैं हम और आपने सवाल कर दिया कि आपको इसका सुनना है और इसको क्या करना है, तो इसलिए हम एडवाइस देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते तो हम इसको एडवाइस नहीं देते, हमारे मन में तो क्या होता? आप यही सिचुएशन ले लीजिए, अगर आप वो उसमें जाते तो क्या होता? उनको अगले बार आके बोलते आपसे कुछ? नहीं बोलते, नहीं ना। तो ये जब अपन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो सुनने की क्षमता रखनी चाहिए और सुनना चाहिए, तो दोनों को, उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी कभी मौका मिलेगा कि अभी आप जैसे अगर आप अपन और एक राउंड करें या प्रैक्टिकली लाइफ में देखें, तो आपको भी कभी ऐसा दोस्त मिल जाएगा जिससे आप अपना शेयर कर सकें, बता सकें। आज ये तो मानना चाहिए कि हर आदमी दुनिया में हर कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करता है, करेक्ट है कि भाई कुछ चीज होती है तकलीफ तो मैं किससे जाके बोलूं, कभी ना कभी। अगर आपके पास ऐसा नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, मगर कई लोगों को होता है। मेरे को ही लगता है कभी बच्चे कुछ बोल देते हैं, मैं किसको जाके बोलूं, बट अगर ऐसा कोई दोस्त होता है जिसके साथ जाके शेयर कर सके तो अच्छा लगता है। और अगर शेयर उसका मजाक बना दे या एडवाइस देने लगे तो वो उसके लिए नहीं है। मेरे को एडवाइस होना चाहिए, एडवाइस तो मेरे को मालूम है क्या करना है, बट मेरे को खाली अपने मन का हल्का करना है, ठीक है। तो अभी जो आपने सुना, अभी ना जिन लोग बोल रहे थे, ये तरह से जिन लोगों से वापस रिप्लाई सुना तो कैसा लगा? बताया, वो पकड़ पाए वो लोग, हाँ, तो उसमें अच्छा लगा। हाँ,
ये फर्क हो जाता है। ठीक है। मेरे फीलिंग चंद्र ने अपने फीलिंग को हैक करते हुए देखा और उसने एक सजेशन दिया कि इसमें क्या होना चाहिए। एक कम्युनिकेशन जो आप बता रहे हैं, ठीक है, सजेशन दे दिया, मगर जनरली सजेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कम्युनिकेशन ही पे बेस्ट ऑप्शन है। कि एम्पैथी, जो एम्पैथी वर्ड है, जो एम्पैथी का क्या था, हाँ, सहानुभूति, समानुभूति, समानुभूति, सहानुभूति नहीं, सहानुभूति सिंपैथी हो जाएगा, समानुभूति, क्योंकि सहानुभूति तो सिंपैथी नहीं चाहिए, हम बेचारे नहीं है। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है ना, सुन तो लिया, सुनने के बाद बोलना जरूरी है क्या? कई बार होता है कि हमारी मन सुन लिया तो खाली हो गया। हाँ, ये तो एक प्रैक्टिस है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई खाली सुनते हैं, चुपचाप बैठ के सुनते हैं, तो अगला आदमी बोलता है, वो भी कभी हो सकता है। वो तो सिचुएशन के साथ है। जब आप कोई चीज़ जैसे गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के टाइम में पहले तो ध्यान रखते हैं ना कि ब्रेक मारना है, ये करना है, और बाद में तो ध्यान भी नहीं देता। उसके हिसाब से नेचुरली अपना एक कॉन्शियसनेस हो जाता है कि हमारी एक सोच हो जाती है उस तरह से, अगला आदमी भी हमको फील कर सकता है। बट जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत बिगनिंग में लाना चाहिए कि भाई मैं उसकी फीलिंग समझ सका क्या, मैं उसकी नीड समझ सका क्या, या क्या बोल रहा है, मैं उससे ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या वापस। जब वो चीज़ों को वापस बताया तो उस तरह से सामने वाले व्यक्ति को ये समझा कि हाँ, ये व्यक्ति सुन रहा था। नहीं तो अगर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, खाली करें, उनको समझा कि एक्चुअली में सुन रहा है। हाँ, या बोर कर दिया मैंने इसको, कभी कभी वो भी होता है, तो बोलना जरूरी रहता है। सही बोला आपने एकदम। नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। फोन पे अगर हम कोई आगे वाला बोल रहा होता है और हम सिर्फ फोन कान पे लगा हुआ है, हेलो, सुन रहे हो ना, ये बात हमने कहा। तो वो रिलेशनशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप रिलेशनशिप डेवलप कर पाए हो, किस तरफ से कल्टीवेट किया है कि वो रिलेशनशिप में कि अगला, आप समझो मैंने आपके हो गया कि मैंने आपको बोल दिया, मेरे को मालूम है कि आप सुन रहे हो, तो वहां तक ठीक है। मगर मैं नया आदमी है, कुछ है, तो मेरे को लगता है कि भाई बोले तो अच्छा है, और उसमें कई चीज़ क्लियर भी होती है। कभी कभी आप कुछ और सुनते हो तो आप उसको क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैंने ऐसा समझा कि सही है क्या, ये तुमको बुरा लग रहा है क्या, सही है क्या। कभी कभी ऐसे पूछना चाहिए, नहीं तुमको बुरा लग रहा है, अरे उसको बुरा ही नहीं लग रहा, आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते ना कोई चीज़। तो क्वेश्चन करना भी अच्छा रहता है कि विद द क्वेश्चन यू कैन आस्क कि भाई मुझे ऐसा लगा कि तुमको बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे दुख तो नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर बुरा लगा, हाँ बुरा लगा, तो वो कंफर्म कर देता है। तो कंफर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी। मजाक नहीं, वो वापस हमारे ऊपर, मगर क्योंकि चीज वो उस समय का टेंशन रहता है ना कि लॉन्ग टर्म का, तो वो उस समय उनको महसूस होता है कि नहीं, ये किसी के साथ शेयर करना जरूरी है, लेकिन शेयर करने से वो बढ़ता है। तो वहाँ उनका क्वेश्चन आ गया, जो वो उनका पॉइंट आ गया कि ट्रस्ट। तो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये डेवलप करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप्स में। आज आप इनके साथ, चाहे आपको, मेरे को मालूम नहीं कि आप कितने टाइम से जानते हैं उनको, नहीं जानते ना, पहले जानते हैं, ठीक है, आप 2 साल से जानते हैं, मगर इस टाइप का जो आपने आज शेयर किया हो वो चाहे पहले नहीं किया हो, तो धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होता है। और वो आपस में रिलेशनशिप में जब ट्रस्ट डेवलप होएगा तो हर चीज़ सही होएगी। आपको एक दोस्त मिलेगा, एक साथी मिलेगा जिससे आप ऐसे कर सकते हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेशंस आपके स्कूल में है, कभी कभी आप लोग ऐसे सेशंस कर लो कि भाई आज हम लोग 1 घंटा इसमें बिताएंगे, तो 2-2 जने 3-3 जने पेयर बना लो, एक ऑब्जर्वर करा लो, एक ऑब्जर्वर भी कर सकते हैं। अभी अपने रखा नहीं, बट ऑब्जर्वर का रोल है कि भाई आप लोग देख रहे हो कि भाई तुम एडवाइस में तो नहीं जा रहे, तुम इसमें तो नहीं जा रहे, थोड़ा फीडबैक देते। हाँ जी, कि जब हम काम करते हैं तो चीज़ों, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अटक जाती है कभी, पर उसको हैंडल नहीं किया, कभी गति होती है काम की, कुछ भी हो सकता है, पर वो कहीं रह गया इंसिडेंट। तो जब ऐसे सेशंस होते हैं तो उसमें क्या
मैं समझा नहीं, प्लीज फिर से थोड़ा। यानी मुझे जैसे आनंदी ने उस दिन तो कहा हम्म। कि मैंने आनंदी से कहा कि ऐसे आइडिया नहीं, पर वो ठीक तरह से हम समय की बहुत सीरियस नहीं था, पर ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए, आधा अधूरा छूट गया। फिर सप्ताह के अंत में मिले, फिर लगा कि अरे ये बात थोड़ी सी आपस में हो अच्छा रहेगा। तो ऐसी चीजें मैं उदाहरण के लिए ऐसे आपस में ये जो सेशन है उसमें लोग एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल, बहुत। तो वहीं तो रिक्वेस्ट आती है कि आप उसको वापस से, आप वो जो भी व्यक्ति से ऐसा हुआ है उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई आप मुझे आप जो लास्ट अपना कॉन्वर्जेशन हुआ था उसमें कुछ मेरे को अधूरा लगा, अधूरा था, तो क्या मैं तुम्हारे को, तुम भी चाहोगे कि अपन उसके बारे में बात कर सके, मुझे जरा बात करना है उसके बारे में, तो कब समय निकाल सकते हो? तो वो रिक्वेस्ट हो जाता है, अभी बैठो अभी करो, तो फिर रिक्वेस्ट नहीं है, डिमांड हो गई। तो थोड़ा उसको उसी भाव से लाके कर सकते हैं कि, या फिर अगर जैसे जनरल सेशन है कि आपने ऑर्गेनाइज किया है कि भाई ये करेंगे हर हफ्ते, अपन सैटरडे को या फ्राइडे को करेंगे 1 घंटा, तो उसमें ऐसी चीज़ें बस थोड़ी उसमें ओपननेस होनी चाहिए, उसमें कहीं ये नहीं होना चाहिए कि उल्टा हो जाए और बुरा मानने लग जाए, तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए छोटे छोटे इश्यूज लेने चाहिए बिगनिंग में। अगर कोई क्लोज हो तो नहीं करना अच्छा है, क्योंकि इसमें स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि उसके बारे में उल्टा नहीं हो जाए। इसलिए छोटे इश्यूज लीजिए पहले, बहुत छोटी चीज़ें। तो छोटी चीज़ में क्या होता है कि जैसे बुरा मानने की जगह नहीं रहती, या अपने ओन पहले प्रैक्टिस में अपना ओन जो जिस कोई व्यक्ति कॉन्टेक्स्ट छोड़ के एक दूसरे का करें कि भाई मेरे घर में मेरे को मेरे पति ने मुझे ये बोला, तो इसको क्या फर्क पड़ता है, वो पति तो सुनने के लिए कोई है ना। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर वो अपना आपस का इशू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप लोग कर सकते हैं ऐसे। आपने तो पहले बताया कि जैसे हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट है, हाँ, तो रिक्वेस्ट है उसका मतलब है कि ना के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा कुछ तो पिछले अपना ये बातचीत हुआ था और मेरा बंदा क्लोज नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा और बात करना है, पर अगर आप तैयार नहीं हो, आपसे तो नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो आपका जो नो है वो मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, और मैं एकदम रिस्पेक्ट के साथ ठीक है, आप एब्सोल्युटली एकदम। तो वो भी होना चाहिए, ये नहीं कह रहे मैंने तो पूछा तो मना कर दिया उसने। तो ये सब चीज़ें डेवलप करना, कल्टीवेट करना है, क्योंकि ये चीज़ कोई अपने को सिखाते नहीं है, कोई प्रोसेस कर प्रक्रिया भी होती है, रेडीनेस होती है वो क्या। हाँ, एक और जगह ये अप्लाई हो सकता है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर टाइम है तो। टाइम है? अच्छा, तो ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी जो अपन ने किया प्रोसेस, थोड़ा बहुत इसमें आप लोग आगे कर सकते हो, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के। हाँ, So that is what is happening. See, the point is कि अभी तक ये होते आ रहा है, आज भी आगे भी होते रहेगा। ईगो भी रहेगी, खत्म नहीं हो जाएगी किसी की, या किसी का चुभने वाली चीज़ बोलने का खत्म नहीं हो जाएगा, मगर एक एफर्ट है कि धीरे धीरे क्या हम इसको बेहतर बना सकते हैं, उतना ही है। बाकी और कुछ नहीं कि भाई कोई गारंटी है कि आज ये कर लिया तो कल हमारा सब चीज़ सही हो जाएगा हमारे लड़ाई नहीं होगी घर में या कुछ नहीं होएगा। कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कुछ करने जाते हैं एक कि भाई बात करना है, बट उसमें और बढ़ जाता है, तो वो भी हो सकता है। उतनी रिस्क के लिए रेडी होना चाहिए। आज हर चीज़ के दूसरे अपन कितनी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, किसी में करते हैं, या कहीं से एडवेंचर पे जाते हैं, वो रिस्क ले सकते, तो ये रिस्क क्यों नहीं ले सकते। डर के बैठने से तो और पीछे ही हट रहे हैं ना अपन, तो थोड़ा रिस्क भी रहना चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है। बट जैसे बोलते हैं ना, फूक फूक के रिस्क लो वो बात पुस्तक की सीमित है, ऐसा भी नहीं होता। कहीं वो बात को 4 जनों को और बताएगा, ऐसा भी डर रहता है। बिल्कुल, तो उसमें रिक्वेस्ट यूज कीजिए। किसी का
हाँ किसी का, तो वो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। वो तो रहेगा, बिगड़ता भी नहीं, फैल भी गया। रहती है। तो इसके लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो पहले, फिर बाद में देखा कि भाई ये आदमी नहीं कर रहा है ऐसा, वो कॉन्फिडेंस आ गया आपको कि भाई ये इसको मुझे बोलने से आगे नहीं फैलाया कभी, तो उसको और अपना पर्सनल बता सकते हो। तो ये चीज़ कोई उसका रूल नहीं है कि भाई पता पड़ेगा या वो पेपर पे साइन करके दे देगा कि मैं नहीं बताऊंगा उसके बाद भी बता सकता है। ये खाली फ्रेमवर्क इसीलिए है कि भाई अपन अवेयर हो जाए, हमें हमारे अवेयरनेस में आ जाए कि ऐसा भी तरीका है, ऐसे भी हम हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं करके, उसका एक ओपनिंग है बस। दूसरा इसका एक एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, आप लोग एप्रिसिएशन जानते हैं, किसी की तारीफ करना, तो किस तरह की तारीफ अच्छी होती है बोलिए? हाँ, कोई मेरी तारीफ करो अभी, कोई बात नहीं, करो मुझे तारीफ करो, एक तारीफ। बढ़िया से पढ़ाते हैं। अपने चार से बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बढ़िया से पढ़ाते हैं, ये करते हैं, तो ये तो जजमेंट हो गया। मगर उससे हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे ये अच्छा लगा आपके सेशन में कि आपको जब भी कोई अंग्रेजी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आपने सबसे पूछ के बताया कि मुझे ये पता नहीं है, आपने ऑनेस्टली बोला कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, आप बताइए। हाँ। तो आपने पूछ के वो बता के उसको आसानी से ये किया, तो वो चीज़ आपकी मुझे अच्छी। ठीक है, बेटर हो गया है। उसके बाद एक बार सर की तरफ देखा, ब्लैक बोर्ड पे देखा, एक दो बार ऑब्जर्व किया, फिर सर की तरफ देखा, तो उन्होंने बोला चाहना। तो अगर हम खुद को भी टेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होता। हाँ तो मुझे ये बात बोली। ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा, मैं और एक चीज सुनना चाहता हूँ, ये थोड़ा इम्प्रूव होते जा रहा है आप लोग का, मगर इसमें एक बहुत फर्क हो सकता है। अगर समझिए मैं उल्टा आपको बोल रहा हूँ, मैं बोला तुम तो आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो या बहुत अच्छे से सुन रहे हो, चुपचाप बैठ के इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उससे क्या मालूम पड़ेगा आपको? अगर मैं उसको चेंज कर दूं, थोड़ा बहुत चेंज ये अगर यूज करूं कि मैंने देखा कि इस क्लास में सब लोग सुन रहे थे, एक तो ऑब्जर्वेशन हो गया, उसके साथ में बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, फीलिंग भी आ गई, मगर नीड मिस कर दिया आप लोगों ने सबने। मेरी नीड क्या थी? अगर मैं बोलूं कि मुझे ये चीज लोगों तक पहुंचाना है या ऐसी दुनिया देखना है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और वो मुझे यहाँ एहसास हुआ आप लोगों के बीच में आके, तो आपको टच करेगा। तो कभी भी अपनी नीड्स पे जाइए। या आप जो कह रहे थे उसके साथ में रेजोनेट हो पा रहा। हाँ, तो आपको क्या हुआ? अगर समझिए आप लोग जैसा अगर मेरे को जैसे बोल रहे थे एग्जाम्पल्स में, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ा? अगर आप अपनी बात बताएंगे तो मुझे लगेगा अरे हाँ मैं कुछ फर्क ला सका, कुछ इम्पैक्ट कर सका। खाली बहुत अच्छा था, ये था, तो बहुत ऊपरी चीज़ है। ठीक है, वो भी बुरा नहीं है, वो भी वहाँ से शुरुआत अच्छी है, मगर अगर नीड पे जाएंगे आप, तो अपनी अगर नीड बताएंगे या मैं अपनी नीड बताऊंगा, तो उसमें आपके बोलने से क्या फ़र्क पड़ा? या कोई बोले कि मुझे आज अगर कोई मैं कुछ ये चीज़ कोई बोलता है एग्जाम्पल कि मैं इस यहाँ सेशन करने से मैं अपनी बेटी क्या बोल रही है मुझे घर में मैं समझ पा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, तो क्या होता था मुझे बहुत एक अलग ही एक लेवल पे होता था। तो एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड में ये सब कंपोनेंट्स यूज करना और स्पेशली नीड यूज करना कि क्या आपको इससे क्या फर्क पड़ा। आप देखेंगे कि लोगों की आंख में आंसू आ जाएंगे, इतना फर्क पड़ता है।
और ये फिर अलग दूसरी बात है कि झूठ का सहारा तो कहीं भी ले सकते हैं, झूठ नहीं, अगर जो दिल में एक्चुअल में आपको फील हुआ या एक्चुअल में जो आपको लगा कि इससे फर्क पड़ा है, तो वो कंपोनेंट लाना जरूरी है कम्युनिकेशन में। अभी जो बात होगी ना, हाँ जी। तो किसी ने मुझे बताया कि भाई ये बात किसी को मत बता, हाँ उसके मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ। हाँ एक ऐसा आदमी है जो बहुत अच्छे से सिस्टम चला रहा है, लेकिन उस पर आपत्ति अचानक से आती है। वो बात 8 दिन पहले मुझे मालूम, और अगले वाले ने जब मुझे बताया, लेकिन उस आदमी जिस पर वो मुसीबत आई, उस आदमी के लिए मेरे पास वो इतनी रिस्पेक्ट है, पूरे आदमी है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो बात मुझे आपको बतानी है क्योंकि आप कुछ करें। तो उस समय क्या विचार कि मैं आपको ना मेरे मन में तो वो बात है कि उसके लिए अच्छी बात है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब कई तरीके होते हैं। स्ट्रैटेजी मतलब तरीका कि किस तरीके से कर सकते हो आप। तो एक तरीका है कि आप उनके पास वापस जाएं, कि आप बोलें कि मुझे आपने बोला था नहीं बोलने के लिए, मगर मुझे लग रहा है कि ये आदमी इंसान आपके लिए कुछ फ़र्क हो सकता है आपके से, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाके इनसे बात कर लूँ, वो एक तरीका है। मगर अगर आप उनके जो उन्होंने ऑलरेडी बोला मत बताओ और उसमें आके आप अच्छा करना चाह रहे हो, उनके लिए अच्छा करना चाह रहे हो, मगर आप तो उनका विश्वास तोड़ दिया ना आपने। हाँ, तो उनके पास वापस जाना चाहिए। वो रिक्वेस्ट उनको रिक्वेस्ट करिए कि भाई आपने ऐसा बोला था, मगर मुझे लगता है कि ऐसा अगला आदमी कर सकता है, फर्क कर सकता है, तो आप अगर बोलो तो मैं बात कर लूँ, आप अनुमति दो तो। पर वो नहीं करते हम अपने जोश में आ जाते हैं कि ये फिक्स करना है मुझे, उनको ठीक करना है, और विश्वास तोड़ देते हैं, खत्म हो जाता है चीज, वो दरार पड़ जाती है रिश्ते में। तो इसमें से इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये बहुत कोई ना कोई चुन सकते हैं अपन, एक एक चीज वो यूज करने के लिए बहुत इजी है। और भी कई हो सकते हैं तरीके उसके, स्ट्रेटेजीज तो कई हो सकती हैं कई चीज के। हाँ जी, घटना बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हमने शुरू किया था इस तरह की कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करना, 2007 की बात हो रही है, तो बाहर से लोग आते थे, तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की बात की। और वो मार्शल उनके घर आके ठहरते थे, गुजरात में रहते हैं वो, वैसे संपर्क मेरा नहीं है, करीब कितना 15-17 साल हो गया। तो उन्होंने इंडिकेट ये किया था कि आप जो फीलिंग्स और इन सब की बात कर रहे हैं, ये चूँकि मूल में है, इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा मैच है इसका, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का और जीवन विद्या का। और ऑफ कोर्स मार्शल की किताब भी मुझे दे गए थे उनके हाथ से। तो उस किताब में मार्शल ने गांधी जी को बहुत मेंशन किया है इम्पोर्टेंस के साथ, कि नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस का जो अगला ये एक स्टेप ले रहे हैं, और इसको उन्होंने लगाया है अपने जीवन में, तो लगाया ही है, पर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लगाया है जहाँ युद्ध चल रहे हैं। तो वो अरब इजरायली उनकी किताब में ही है, कई जगहों पे, कई जगहों वो पैलेस्टीनियंस वहाँ जाते हैं, और भी कई जगह गए हैं वो अलग अलग जगहों पे जहाँ पे युद्ध होके चुके हैं, और लोग जो हैं गुस्से से भरे हुए हैं, और वो अमेरिकन है, और वो जो लोग उनसे मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप अमेरिकन हो, आपके बमों से ही तो हम पे बरसाए जा रहे हैं।
बहुत ऐसी कहानियां हैं, कहानी के सच पे इंसिडेंट्स अभी भी हो रहा है। तो कई मेरे कलीग्स भी हैं जो जिनके साथ मैं भी पे काम करने वाले लोगों ने इसी तरह से पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों तरफ के जिनके बच्चे गए वो पेरेंट्स को एक दूसरे से संवाद करने का मौका दिया और उस पर एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनी। उसमें वो पेरेंट्स कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमने कितना लॉस सहा है इस शत्रुत्व के कारण, पर हम नहीं चाहते कि हमारे शत्रु के भी बच्चे, हमने जैसा बच्चा खोया है वैसे बच्चे खोए हुए। इसीलिए इस पर हम ठीक तरह से बात करके इस प्रश्न को सुलझाना चाहिए और वायलेंस को तो बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स फ्रॉम आइदर साइड हु हैव had tremendous loss by losing their children, वो या फिर स्पाउस, ऐसे इस तरह से बात करते हैं। नहीं, अभी भी हो रहा है। जो यूक्रेन की वॉर चल रही है इसमें भी कई मेरे भी साथी हैं जो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की कि ये तो है नहीं कि वॉर खत्म हो गई, मगर अगर छोटे स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल के साथ भी अगर समझें उनको या उनका दुख कम हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। अगर 4 आदमियों को भी फर्क पड़ा है कितनी तो कर रहे हैं, कंटिन्यू काम करते हैं हर जगह जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। और इसका सबसे अच्छा यूज कब होता है? जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, 2 जनों में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो हर आदमी अपना अपना बोल रहा है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने वो किया था। अगर आप उनको इसी पे खाली और कुछ भी नहीं करें, खाली ये नीड्स पे ले आए कि तुम्हारी क्या नीड है, आपकी क्या नीड है और तुम्हारी क्या नीड है, आप 99% टाइम्स में आपकी भी वही नीड है, उनकी भी वही नीड है। तो वो भी यही, हाँ मुझे तो समझिए फॉर एग्जांपल सुरक्षा चाहिए अपने बच्चों की, वो भी बोलेंगे मेरे को भी सुरक्षा चाहिए। तुम दोनों को सुरक्षा चाहिए तो फिर वो क्या है? तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। सर्कल्स होते हैं, ये कई एप्लीकेशंस हैं जिसमें इनको क्या बोलते हैं, एक सर्कल उसका नाम होता है, तो उसको वो सर्कल्स में दोनों पार्टियों को लाया जाता है और फिर उनका एक एक का पॉइंट सुनते हैं सब जो बैठते हैं और फिर उनको उनकी नीड्स, उनको बोलते हैं कि आपकी नीड्स बताओ क्या नीड्स है, तो वो पता चलता है कि एक ही नीड है, क्योंकि इंसान को तो नीड्स तो वही है ना। और उसकी बात हम लोग करते हैं कार्यशाला में। हाँ, जीवन विद्या। तो उनका जो मार्शल रोजनबर्ग का, उनका बहुत गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस रहा है और उन्होंने इंस्पायर हुए हैं उनके बारे में। तो कोई अलग नहीं है, कोई चीज डिफरेंट नहीं है, बट एक फ्रेमवर्क दे दिया है। हाँ, तो ये भाषा पे जो हम चले जाते हैं ना और नीड्स का ध्यान नहीं रखते, हाँ, ये हाईलाइटेड पॉइंट है। तो उसमें वो आदमी कह रहा है कि ये हो गया, ये आपको दुख है ना इस बात। हाँ, बस उतना ही काफी है। किसी की बात समझना ही सबसे बड़ी चीज है। और आप दूसरे का छोड़ दो, खुद का ही, अपने मन में कुछ कई बार ख्याल उठते हैं, तो अगर अपना खुद का अपन सुनेंगे तो अपने को सेल्फ एम्पैथी मिलेगी कि भाई हम क्या सोच रहे हैं और क्या हमारी नीड है। उसका कनेक्शन जब बन जाएगा ना, तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग किसी ने पूछा नहीं ये क्यों रखा है यहाँ? तो ये मार्शल थे, उन्होंने ये 2 टाइप ऑफ लैंग्वेज देखा कि एक तो जैकॉल लैंग्वेज है। जैकॉल को क्या है ना, क्या नहीं, जैकॉल का तो गीदड़ भेड़िया, तो वो तो बड़ा वायलेंट होता है। तो हर आदमी में 2 टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है। एक तो जैकॉल लैंग्वेज होती है जो अपने को भी कोसती है, दूसरों को भी करती है, और एक होती है जिराफ। जिराफ आपने देखा होगा हमेशा बड़ा जेंटल रहता है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो 2 पपेट्स रखते थे, ऐसे करते करते था। तो जिराफ लैंग्वेज, ऐसे ही जिराफ के लिए मैंने किसी का एक कन्वेंशन में गया था तो वहाँ दिया था, तो अच्छा लगा था दिया। जिराफ का एक है, जिराफ का हार्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसका हार्ट कहीं यहाँ होता है और उसको ब्लड अपने ब्रेन तक पंप करना पड़ता है, तो उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए एक तरह से जिराफ को अगर देखें आप, उसका कैरेक्टर देखें तो बहुत विनम्र होता है, बहुत काइंड होता है, जेंटल होता है।
तो वो जिराफ लैंग्वेज का खाली रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए थी। तो कभी कभी मजाक में बोलते हैं कोई कि अगर आप कुछ किसी की बुराई कर रहे हो तो लेट योर जैकल्स आउट, मतलब अपने अपने भेड़िए को निकालो वो भी जरूरी है कभी, क्योंकि ये हर टाइम अच्छा रहना है कोई वो नहीं है कि भाई मैं अच्छा रहूंगा बट अपने मन में ही घुटते रहूंगा। हाँ, विस्फोटक स्थिति हो सकती है, विस्फोटक स्थिति होती है, अंदर जो हम इसकी बात दबा के रख सकते हैं, पर अंदर हम दबाते रहते हैं, तो उससे तो अच्छा है कि उसको बाहर में हाँ। निकालें। हर समय नहीं, लेकिन अगर मेरे को आपसे कुछ गुस्सा है, मैं आपसे नहीं बोल पा रहा कोई भी रीजन से, तो मैं इनसे जाके बात करूँ कि नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत उन्होंने बड़ा बुरा ट्रीट किया, ये किया। वो एक तरह से सोचो तो आप बोले कि एक क्या दूसरे किसी के बुराई कर रहा है मेरी, बट एक उसका फायदा भी है कि भाई मेरे अंदर से जो जैकल है, जो भेड़िया है मेरा, वो निकल के बाहर आ रहा है ना, मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, उसके बाद ठंडा हो जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, और फिर मैं आपसे जाके अलग तरह से बात कर सकता हूँ। और इसमें हमारा जो दूसरा वो रहता है कि दूसरा मेरे जैसा है तो फिर मुझे गुस्सा ही नहीं आया। एक तो है कि गुस्सा आया और गुस्से को दबा लिया, हाँ, तो उससे अच्छा है कि गुस्से को सेफ जगह जाके हाँ। निकाल दें। उसके सामने ही निकाल देंगे तो वो अनसेफ हो जाएगा और गुस्सा दोनों का बढ़ जाएगा। लेकिन सेफ जगह जाके सेफ गुस्से जगह, को निकाल सेफ्टी दें। बहुत इम्पोर्टेंट है। मित्र के पास निकाल दें जाके, उसने मुझसे निकाल पहाड़ के ऊपर खड़े होकर निकाल दें और कुछ नहीं तो अपने कमरे के अंदर जाके निकाल। अगला स्टेज वो है जब मुझे गुस्सा ही नहीं आता, हाँ, तो वो स्टेज थोड़ा आगे हो जाता है ना, तो तो उसमें जब दूसरा भी हेल्पलेस है जिसके कारण उसने ऐसा किया है, मैं या उसकी कोई नीड रही होगी जिसके कारण उसने ऐसा किया। वो नीड क्या थी? उसकी नीड थी किसी से अच्छे से बात कर पाऊं, पर उसको घर से वो लड़के आया था तो मेरे ऊपर निकाल दिया। तो उसका स्टेज बोलते हैं कि जैसे आपने आपने पहला स्टेज बताया ना कि आप निकाल दे रहे हो, तो सेल्फ एम्पैथी होगी। पहले अपने आप का तो अपना ख्याल रखो, उसके बाद जब अपना ख्याल हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप दूसरे की तरफ जाओ कि भाई उसको भी समझो कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो जब आप मगर आप वो अपना सेल्फ एम्पैथी नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। टाइम इतना है, हो गया टाइम। तो ये एक इंट्रोडक्शन था, छोटा इंट्रोडक्शन। कोई इसमें काफ़ी और पहलू हैं, कई बिलीफ सिस्टम्स आ जाते हैं, कई चीज़ों के बारे में जजमेंट्स किस टाइप के होते हैं, मॉरलिस्टिक जजमेंट होते हैं, कई वैल्यू जजमेंट्स होते हैं। तो ये नहीं कि भाई हर टाइप ऑफ जजमेंट खराब होता है। तो इसको फॉलो कर सकते हैं स्कूल में। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही कह रहा था। एक वार्ता में एक फैसिलिटेटर है और बाकी कई बार विद्यालयों में वर्धा में बच्चों के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए आपस में रिजॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे इंसान एक जगह है काम करने, पेरेंट्स भी होते हैं। ये इसका मौका बहुत ज़्यादा है एक्सपेरिमेंटेशन का। नहीं, कोई अगर एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर होगा तो भी और भी अच्छा है। नहीं भी हो तो आप लोगों में से कोई एक फैसिलिटेटर बन जाए कि भाई वर्धा में हाँ है तो अच्छा है वर्धा में नहीं तो हमारे मित्र हैं देखिए, हर आदमी इसमें facilitator काम बन करते सकता है, हैं। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बन सकता। खाली आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा कि आप पक्ष नहीं लो, आप उनकी सुनो, उनको मौका दो सुनने का या किसी को बोलने का, तो आपस में करो। कई वर्धा में है तरीके निकाल लोग सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने वाले। पर इसका बहुत अच्छा मैच था कार्यशाला के साथ। अच्छा। मैंने कहा इसको एक सेशन तो होना ही चाहिए। आई होप जस्टिस कर पाया मैं छोटे समय में। एक चीज ऐड करता हूँ। हाँ जी, तो इसमें मजेदार बात यह है कि वो FR वो किसका ऑब्जर्वेशन है? मेरा। जब मैं बात कर रहा हूं किसका भाव है? मेरा। किसका नीड पूरा नहीं है? मेरा। जब मैं मेरा बारे में बात कर रहा हूं, दूसरा आदमी को ट्रिगर करने का पॉसिबिलिटी कम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली आपने। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने मुझे कुछ कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपसे बात करना चाहते ताई, ये मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, आप मुझे ये बात बताइए। दिस व्हाट आई ऑब्जर्व दैट यू सेइंग लाइक दिस। आई फेल्ट बैड बिकॉज आई फील दैट आई थिंक
my need for respect is not met. Can I request? अभी इस पूरा डायलॉग में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? So that is creating a bridge, not the wall between you and me. ये संवाद आगे बढ़ रहे हैं ना? मैं पहला ही बोल दिया, आपने you disrespected me. अभी मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपके बारे में बात कर रहा हूं. आप इसको रिवर्स करिए. अब नाउ रिवर्स. वो पुराने जब आपकी बात की. हाँ, अभी आप मैं ऐसा बात किया तो आपको क्या लगा? इससे बढ़ रहे हैं ना संवाद. नाउ आई एम सेइंग दैट नहीं ये बात मुझे अच्छा नहीं लगी, वट एवर दैट. सो मोस्टली बैक टू हियर, जब भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है पहला. दूसरा ये प्रैक्टिस ना. सो इसलिए वो काम दोनों एक साथ साथ चलता है. तो लेट अस एंड टुडे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. उसमें हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं. आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए और जो अपने एप्रिसिएशन और इसकी बात की कि भाई अगले ने क्या किया, उसका क्या अपने को हुआ, वो ढूंढिए यहाँ इस ग्रुप में. कि आज नहीं हो, अगर आज का हो तो और भी अच्छा है, कल का हो तो नेक्स्ट है, अगर एक महीने पहले कुछ इंसिडेंट हुआ तो और भी ठीक है. बट जितना रिसेंट इंसिडेंट है उसको चूज करके अगले को बताइए कि उन्होंने क्या किया, उससे आपको क्या फर्क पड़ा. ये कुछ क्लैरिटी चाहिए. तो जैसे मैं बताता हूँ, अभी आपने आके, जैसे हम देखेंगे वेरी रिसेंट एग्जांपल, अभी आपने आके मैं जो कुछ पॉइंट्स बोल रहा था उसको उसके थोड़ा एलैबोरेट करके तो मुझे बताया. So how did that feel to hear that? I felt acknowledged, correct. So इस तरह से आप आपस में आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि आप लोग 3-4 दिन से तो यहीं हैं, बाकी स्कूल में भी काम करते हैं साथ में. हाँ, तो साथ में कहीं ना कहीं इंसिडेंट होता है. बट जितना रिसेंट हो अच्छा है. कुछ ना कुछ ढूंढिए एक दूसरे के लिए, कि एक से नहीं, जितना से बोल सकते हैं जाके. अगर गले मिलना है तो और भी अच्छा है, हक करना है. संडे को भी आई है, सुबह भी जल्दी आई, ऑफिस टाइम से पहले, मतलब पूरा इन्वॉल्व. आपने मुझे जो कम्युनिकेशन वाली बात बताई वो मेरे लिए बहुत अच्छी हुई. कहीं मैं ना मतलब ये हो रहा था कि कहीं मैं दब रही थी, मतलब नहीं हो पा रही थी कम्युनिकेट अगले वाले पे ना, मतलब वो अगले वाला अग्रेसिव हो रहा था, बट मैं सोच रही थी कि ठीक है, तो एक हिम्मत आई कि एक कम्युनिकेशन ही सबसे मेन थी. और उसमें मतलब वही कि नीड, ये भी उसकी नीड हो सकती है. तो लग रहा है कि ऐसे कुछ शुरुआत हुई है. कुछ आगे उसका कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको. बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच. I should thank you also. You've been very lovely. You understood it very well. आपने कई चीज़ों का जो रिपीट किया बहुत अच्छे में. अपने ऑन पॉइंट्स भी रखे तो
बहुत अच्छा लगा आप पहले कुछ पढ़ा है आपने कुछ इसके बारे में? हम लोग थोड़ा सेंस थैंक यू सो मच। इसके बारे में बता रहा हूँ कि फीलिंग्स में अच्छा बुरा, मुझे अच्छा लगा मुझे बुरा लगा, बहुत सिंपल है, मगर उससे ज़्यादा वोकैबुलरी बहुत है, बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर आप देखने जाएंगे तो एक एक फीलिंग का, अच्छे को या खुशी को भी डिस्क्राइब करने के कितने वर्ड्स हैं, हर लैंग्वेज में है। तो आप लोग अपनी वोकैबुलरी को अगर थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो और भी हो जाएगा। क्योंकि अगर वो वर्ड्स यूज करेंगे ना जो चीज़ दिल को छू जाती है किसी के, तो और मजा आएगा जीने में। जो आपने बोला कोशिश करते हैं वो व्हील ऑफ इमोशन को एक्चुअली मराठी में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाने का, तो वो बनाया है किसी ने? हाँ बनाया होगा, क्योंकि हर मराठी में नहीं। हाँ आप नेट पर चूज करेंगे कि मराठी में नीड्स एंड फीलिंग्स के वर्ड्स तो बहुत मिल जाएंगे। इंग्लिश के तो बहुत ही हैं, कई लोगों ने व्हील वैसे बनाया है। मेरा बैग उधर नहीं, इधर ही इधर ही। थोड़े शीट्स हैं, ये आप लोग के हेड हार्ट में देना भूल गया पहले, पर अभी इसका और मीनिंग हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स ऑफ एनवीसी। जैसे क्या होता है, हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, तो वो दैट इज रियल ऑब्जर्वेशन। नहीं दूसरे पेपर दे, हाँ नहीं ले लीजिए, कोई बात नहीं, अगर कम होंगे तो कॉपी भी कर दीजिए। ये कई लोगों ने कई तरीके से बनाए हैं। तो ये नीड्स हैं, फीलिंग्स हैं, तो ये अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं, ये प्लेजेंट फीलिंग्स हैं। तो इसमें क्या होता है, अपनी वोकैबुलरी बहुत ईजी रहती है। कई बार वर्ड नहीं आता अपने को, और इसमें देखने से अच्छा अभी गुस्से का है, फ्यूरियस है, एनरेज्ड है, एनॉयड है, इंग्लिश में है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आपके मराठी में भी होंगे, हिंदी में भी हैं, एक चीज़ के लिए बहुत वर्ड्स हैं। तो आप लोग खुद बनाइए अपना ओन, बच्चों को के साथ शेयर कीजिए। इंग्लिश क्लास में या लैंग्वेज क्लास में, मराठी क्लास में बहुत सिखा सकते हैं कि भाई ये फीलिंग्स होती हैं। हाँ बहुत होते हैं, क्रिएटिविटी का तो कोई एंड ही नहीं है। और आप उसमें उसकी डिग्री, उसका सही नाप तो बिल्कुल, क्योंकि वर्ड से फर्क पड़ता है। मुझे अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, मतलब इतना नहीं बोलता जितना कि आप उसको कोई और क्या वर्ड हो सकता है। कोई अगर फीलिंग एक्सप्रेस करना हो, हाँ पॉजिटिव में, अगर कोई बोलना चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, तो उसके बजाय अगर आप दूसरा वर्ड यूज करें तो बहुत इम्पैक्ट बहुत फर्क हो सकता है। जितना स्पेसिफिक होता है उतना अच्छा होता है। ये बच्चों ने बनाया है हाँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये भी बच्चों ने बनाया स्कूल में, और ये वर्धा की स्पेशल। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ आपके साथ भी एक रिश्ता बन गया। बिल्कुल आएंगे कभी। थैंक यू सो मच।